नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का और सबसे पहले नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। प्रदेश में हाईवे चौड़ीकरण के लिए 3,891 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है उत्तराखंड से। ये बड़ी खबर जहां पर सड़कों के हाईवे के चौड़ीकरण के लिए 3,891 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। सीएम धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। पीएम मोदी और नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। नया बजट मंजूर होने के बाद इस काम में तेजी आएगी, ये सीएम धामी की ओर से कहा गया। हमारे साथ सहयोगी हितेश जुड़े हुए हैं। हितेश, देखिए, जिस तरह हाईवे के चौड़ीकरण के लिए बजट मंजूर किया गया है, ये प्रदेश में जो विकास होगा, इससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले कल की तस्वीरें अभी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकास की बयार किस तरह से बहेगी उत्तराखंड में। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड को केंद्र की तरफ से लगातार बजट के बाद लगातार नई नई सौगातें यहाँ पर मिल रही हो, चाहे वो रेल परियोजना हो या फिर जल परियोजना हो, चाहे वो विद्युत परियोजना, कई ऐसी परियोजनाएं उत्तराखंड को मिली है उपहार के रूप में। तो वही इस बार नितिन गडकरी ने भी 3,800 करोड़ से ज्यादा का जो बजट है वो उत्तराखंड को भेजा है। और यही कहा जा सकता है कि बहुत जल्द चाहे वो उत्तराखंड से ने भी जोड़ने वाले जो हाईवे हो, जो चारों तरफ की जो सीमाएं हैं उनसे लगने वाले जो भी क्षेत्र है, सब पे जो हाईवे का काम है वो इस साल तेजी से शुरू हो जाएगा। क्योंकि लगातार हाईवे की अगर हम बात करें, एविलेटेड का काम लगातार यहाँ पर चल रहा है। दिल्ली देहरादून पे अभी लगातार जो 6 लेन जो हाईवे है उस पर लगातार यहाँ पर अभी काम चल रहा है। तो उसके बाद जिस तरीके से 3800 करोड़ की योजना नितिन गडकरी ने उत्तराखंड को देने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा सुगम और सरल यातायात की जो सुविधाएं हैं वो आने वाले समय में सही हो जाएंगी। जी बिल्कुल, आप बने रहे हितेश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उधर देहरादून में जमीनों के सर्कल रेट बढ़ाने की तैयारियां की गई हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, सर्कल रेट में 25 से 35% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। पॉश इलाके में और भी महंगी हो सकती है अब जमीन। पिछले 2 साल से नहीं बढ़े थे जमीनों के सर्कल रेट। शासन से मंजूरी मिलते ही सर्कल रेट बढ़ा दिए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, बस प्रशासन की मंजूरी का इंतजार है और उसके बाद पॉश इलाके में जमीन लेना और भी महंगा हो जाएगा। जमीनों के सर्कल रेट बढ़ाने की तैयारियां की जा रही हैं। अब देखिए, सर्कल रेट 25 से 35% तक बढ़ सकता है। पॉश इलाके में अब घर लेना, जमीन लेना और भी महंगा हो सकता है। पिछले 2 साल से दरअसल जमीनों के सर्कल रेट नहीं बढ़ाए गए थे, जिसके बाद अब ये फैसला किया गया है कि सर्कल रेट को बढ़ाया जाएगा। बस शासन से मंजूरी मिलते ही सर्कल रेट बढ़ा दिए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, पॉश इलाके में सर्कल रेट जो है अब वो बढ़ जाएंगे, यानी जमीन लेना यहाँ पर आपको महंगा हो सकता है। 2 साल से सर्कल रेट बढ़ाए नहीं गए थे और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि शासन से मंजूरी मिलने के बाद सर्कल रेट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 25 से 35% की बढ़ोतरी हो सकती है। और अब चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, चारधाम यात्रा में केवल घोड़े और खच्चरों का ही पंजीकरण किया जाएगा। घोड़े और खच्चर के संचालन के लिए संचालकों को टोकन दिए जाएंगे। 22 अप्रैल से देखिए चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। 27 अप्रैल को भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। चारधाम यात्रा में दरअसल सभी पड़ावों पर जांच टीम को तैनात किया गया है। आपदा कंट्रोल रूम से भी मॉनिटरिंग की जाएगी।
22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और ऐसे में देखिए कल ही कहा गया था कि सभी को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। बैठक कर रहा हूँ, परसों मैं चमोली ज़िले की बैठक कर रहा हूँ और फिर इसी हफ्ते में उत्तरकाशी ज़िले के भी समीक्षा बैठक करने जा रहा हूँ। स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हमारे पास डॉक्टर्स पूरे हैं, संसाधन पूरे हैं, दवाइयाँ पूरे हैं और बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने भी मुझको ये कहा है। अभी मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलने गया था तो उन्होंने भी कहा कि आप चार धाम के लिए एक अलग से जितना भी खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी भारत सरकार भी देने के लिए तैयार है। हमारे साथ सहयोगी हितेश जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हितेश, देखिए चारधाम यात्रा अब क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि जो लोग जाते हैं चारधाम यात्रा के लिए ऊपर, क्योंकि अगर हम कहें तो मौसम अलग होता है और तमाम चीजें जो कंडीशंस हैं वो बदल जाती हैं, ऐसे में स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक ली गई है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो चारधाम यात्रा है उसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। लगातार अधिकारी, आपदा प्रबंधन और मुख्यमंत्री खुद इसमें अब इन्वॉल्व हो गए हैं और लगातार इसकी हर हफ्ते इसकी बैठकें ली जा रही हैं। तो यही कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से घोड़े और खच्चरों का जो पंजीकरण करने की यहाँ पर बात कही है और केदारनाथ से गौरीकुंड के बीच में जो भी रास्ता है, प्रत्येक 2 किलोमीटर में उन घोड़े और खच्चरों को गर्म पानी मुहैया कराया जाएगा, ऐसी बात सरकारों ने कही है। तो वहीं अगर स्वास्थ्य की हम बात करें तो प्रत्येक 20 किलोमीटर के दायरे में कार्डियो के चिकित्सक मौजूद रहें। ये बड़ी बात स्वास्थ्य विभाग की ओर से कही गई है और लगातार इसमें धन सिंह रावत ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी मदद हमें केंद्र से चाहिए कि वो हम चारधाम यात्रा को लेकर हर संभव मदद केंद्र से लेंगे। और केंद्र ने भी पूरा आश्वस्त राज्य सरकारों को किया है, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमने देखा था कि काफी सारे खच्चरों की मौत चारधाम यात्रा में देखने को मिली थी। एक एयर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, वो भी एक मामला हमने देखने को मिला। लेकिन काफी सारी चीजें, उन सभी बिंदुओं पर, उन सभी पहलुओं पर अब सरकार और सरकार के जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई अप्रिय घटना न हो उसके लिहाज से भी पूरा बंदोबस्त प्रशासन ने अब कर लिया है। बिल्कुल हितेश, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और घोड़े खच्चर को लेकर जिस तरह आपने भी जिक्र किया, पिछली बार अव्यवस्थाओं का भंडार देखने को मिला था। कई बार हमने ये भी देखा कि जो मार्ग है चारधाम यात्रा का, उसमें घोड़े और खच्चर जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उन्हें जो उनके चालक होते थे वो वहीं पर छोड़कर आ जाते थे, जिसकी वजह से दुर्गंध की समस्या होती थी, जिसकी वजह से तमाम समस्याएं हो रही थी। ऐसी कोई समस्या ना हो क्या, इसलिए पंजीकरण कराया जा रहा है? और किस तरह की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी उनके मालिकों पर कि अगर किसी घोड़े खच्चर की मृत्यु हो जाती है तो उसे छोड़कर नहीं आना है? किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जैसे कि वैष्णो देवी जो तीर्थ स्थान है, वहां पर जो श्राइन बोर्ड है, श्राइन बोर्ड की तर्ज पर अब यहाँ पर काम किया जा रहा है, क्योंकि जितने भी घोड़े खच्चर है उनको पंजीकरण होना बेहद जरूरी है, तभी उसी के लिहाज से वहां पर गिनती हो सकती है। क्योंकि अगर किसी घोड़े खच्चर के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसके मालिक को उसका जो हक है, मुआवजा है, उसको उसी के हिसाब से देने का काम सरकार करेगी। हालांकि जो खाने की जो पूर्ति है, घोड़े खच्चरों का जो घास है, उसके लिए भी प्रशासन ने पूरी व्यवस्था यहाँ पर की है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरा रोड मैप इसका तैयार कर लिया है। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जो घोड़े खच्चर हैं या फिर अन्य जो चीजें हैं, उनकी पूरी व्यवस्था के साथ, पूरे पंजीकरण के साथ यह यात्रा चालू हो, जिससे किसी श्रद्धालु को और अन्य सभी उपक्रमों को कोई भी दिक्कतों का सामने चारधाम यात्रा में ना करना पड़े। बिल्कुल, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में फिर से मौसम करवट लेने वाला है। पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर जिले में भी बारिश और बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से करवट बदल सकता है। पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर जिले में भी बारिश और बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं। तो देखिए, ठंड से राहत नहीं मिली है।
कई जगह पर भारी बर्फबारी की तस्वीरें हमने देखी थी और इस बीच मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी किया है कि ऊपरी इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में अभी भी भारी बर्फबारी हो सकती है। सीधा ले चलते हैं आपको लोकसभा, जहां पर नितिन गडकरी कुछ बोल रहे हैं। Regarding this, it's a greenfield express highway. Yes, I am telling you that. We are working on that. About our mandate is only to construction of road. But now in many times, petroleum minister, they need land acquisition for making of gas pipeline, making of petrol and diesel, other thing they need. They are making lot of big project. Then there is some of the optic fiber, the other department are doing lot of work. The idea is experimentally for a pilot project, we are doing two projects. One is Delhi-Mumbai Expressway, Greenfield Expressway, and the other is Hyderabad-Bangalore Industrial Corridor, that is Brownfield Expressway. We have already appointed the agency Andhra Pradesh Urban Infrastructure Asset Management Limited, appointed by our NHLML, that is the organization in our NHI. And now the planning is that the cost is very high, because it comes in crores, 6 to 7 crore rupees per kilometer. The idea is we can make a duct where we can make a petroleum pipeline, we can make IT fiber line. Also there will be pipe, PVC pipe or the LDP pipe or HDP pipe for using for optic fiber cable. Then we can use electric cable also, and that can be easy because we don't need any land for that, because already acquisition is there. We can save the money on that. So Prime Minister program on Gati Shakti, we have to create cooperation, coordination and communication between the stakeholders. चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जोशीमठ आपदा के लिए हरिद्वार प्रशासन आगे आया है। हरिद्वार से 5 ट्रक में भरकर राहत सामग्री जोशीमठ भेजी गई है। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने हरी झंडी दिखाकर ट्रक को रवाना किया है। डीएम शंकर पांडे ने बताया कि राहत सामग्री में 5000 से ज्यादा राशन किट, 500 कंबल और दवाओं समेत कई रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाला सामान भी शामिल है। तरफ से ये निर्देश प्राप्त हुए थे और राहत सामग्री जा रही है। इसमें करीब 2552 लगभग 2500 के आसपास फूड पैकेट्स हैं। हर फूड पैकेट्स 15 केजी के हैं, जिसमें ज़रूरत का जो रोज़मर्रे के सामान होते हैं वो जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 550 कंबल भी हम लोग आज यहाँ से 5 ट्रकों के माध्यम से रवाना कर रहे हैं। हम लोगों का लगातार वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। मुख्य रूप से राहत सामग्री जो प्री फैब्रिकेटेड अब घर बनाए गए हैं जहां लोगों को शिफ्ट किया जाएगा, तो उनको कोई दिक्कत ना हो शुरुआती दिनों में, उसको ध्यान में रखते हुए सारी सामग्री प्रेषित की जा रही है। वहीं जोशीमठ से रास्ता भटककर एक दंपति नदी के दूसरी ओर विष्णु प्रयाग पहुंच गए, जिसके बाद वो लोगों से मदद की गुहार लगाने लगे। दंपति के बारे में जानकारी मिलते ही जोशीमठ द्वारा एसडीआरएफ को इसकी सूचना दी गई। इस पर एसआई जगमोहन सिंह के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम ने दंपति का रेस्क्यू किया। बताया गया कि दोनों पति पत्नी दिल्ली के रहने वाले हैं। वो यहाँ घूमने आए थे और इस दौरान रास्ता भटककर दोनों नदी के दूसरी तरफ चले गए। खबर हरिद्वार से है, जहां के बैरागी कैंप इलाके में गड्ढा खोदकर डाली गई लाखों रुपए की सरकारी दवाइयां बरामद की गई हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में गड्ढा खोदकर डाली गई सरकारी दवाइयां बहादुराबाद के सरकारी अस्पताल में लाई गई। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि गड्ढे से करीब 3 लाख रुपए की दवाइयां निकाली गई हैं। लाश पर ही किसी ने दी थी और उसके बाद तत्काल वहां एसडीएम सदर को भेजा गया था।
वहाँ पर सब जो डिगिंग की गई थी उसमें करीब 25 कट्टे निकले हैं और उसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 3 लाख के आसपास बताई जा रही है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन काफ़ी आगे तक हो चुकी है और जो जेसीबी का ड्राइवर था वो भी पकड़ा जा चुका है। साथ ही साथ जो प्रथम दृष्टया है ये बहादुराबाद पीएचसी का मामला प्रतीत हुआ है और सीमो को मैंने निर्देश कल ही दे दिए थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई है। तो आज जितना स्टॉक है वो वेरीफाई हो रहा है और मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इसमें जो भी दोषी होगा शाम तक एफआईआर दर्ज हो जाए। वहीं बेरीनाग थाने में 175 राजस्व गांव में कानून व्यवस्था रेगुलर पुलिस संभालेगी। सरकार ने राजस्व पुलिस की व्यवस्था को समाप्त कर इन गांव को रेगुलर पुलिस के अधीन करने का निर्देश दिया। बता दें कि पुलिस चौकियों का सीमा विस्तार किया जाएगा। ऐसे में बेरीनाग थाने के प्रभारी निरीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि वर्षों पुरानी राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त कर सरकार इन गांव को रेगुलर पुलिस के अधीन लाने जा रही है। सरकार का मानना है कि इन गांव में नियमित पुलिस व्यवस्था होने से अपराध और असामाजिक गतिविधियों में कमी आएगी। पुलिस क्षेत्र में शामिल हुए हैं वो 175 गांव हमारे बेरीनाग थाना क्षेत्र में आए हैं जो पहले राजस्व पुलिस पे थे। तो अब इसमें जो रेगुलर पुलिसिंग शुरू हो गई है और हम लोग जो है वहाँ पे लगातार गश्त करने बढ़ा रहे हैं और जगह जगह प्रचार कर रहे हैं और अपने जो उच्च अधिकारियों के नंबर्स और थानों के नंबर्स हम लोग दे रहे हैं। अब जो हम लोग की जो पुलिसिंग है वो बाकायदा गश्त इसमें शुरू हो गई है। उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम लोग राजस्व क्षेत्र से ले रहे हैं और उसी के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विकासनगर के टाउन हॉल में आज कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह मौजूद रहे, जहां उन्होंने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बारे में अपने विचार रखे और राहुल गांधी के तरफ चलाए जा रहे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के बारे में अवगत कराया। उनके साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत नगर पालिका टाउन हॉल में की गई, जहां पूरे बाजार में प्रीतम सिंह के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो रैली भी निकाली गई। राहुल जी ने देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए, बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए, बेरोजगारी से नौजवान छात्रों को मुक्ति दिलाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की। इस यात्रा के सफल आयोजन से आज विपक्ष के हमारे साथियों के हाथ पांव फूले हुए हैं और इसी कड़ी में राष्ट्रीय नेतृत्व ने कांग्रेसजनों से कहा है कि वो हाथ से हाथ जोड़ने का काम करें, यानी हर घर तक कांग्रेस का कार्यकर्ता दस्तक देने का काम करें। भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने को लेकर पूरे प्रदेश से देहरादून पहुंचे बीएड, डाइट और डीएलईडी प्रशिक्षित युवाओं ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे युवा अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। प्रशिक्षकों का कहना है कि विभाग ने सहायक अध्यापक प्राथमिक के खाली पदों पर साल 2018, 2020 और साल 2021 में 3000 पदों पर विज्ञप्ति जारी की, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी विभाग की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इस मामले पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं आपको। हम लोग जो है बीएड और डीएलएड प्रशिक्षित हैं, जो विगत काफ़ी लंबे समय से विभाग तथा सरकार से निरंतर अनुरोध कर रहे हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया लंबित करी हुई है इन्होंने उसको पुनः शुरू किया जाए, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब इन्होंने शुरू नहीं किया है तो आज हमें मजबूरन यहाँ पे माननीय शिक्षा मंत्री आवास पे धरना देना पड़ रहा है। अभी सारे वो लोग मुझे मिले थे और लगभग 100 लोग आए थे। उनका मामला हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, क्योंकि जो प्राइमरी में भर्ती होनी थी वो होनी थी 2800 टीचर्स की,
जिसमें से लगभग 1800 टीचर्स की नियुक्तियाँ हो चुकी हैं और जिन बच्चों ने NIS से डिग्री ली है वो भी उसमें आए थे। चूँकि मामला जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इस पर 30 मार्च को सुनवाई होनी है, तो उससे पहले हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने उनसे बातचीत की है और उनकी समझ में भी विषय आ गया। और उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। गंगोली हाट विधानसभा से सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो देखिए, सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर है जहां कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। गंगोली हाट विधानसभा से सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।